दान पत्र ना वैसे 17,000 के आसपास का बनता है। अच्छा। स्टील का ये नीचे लगा लो ना, हम 21,000 में दान लेते हैं और पूरा हो जाता है। पहले किसी माली के पास था, फिर यहाँ कबाड़ वगैरह डाल देते थे, फिर ये एक हट प्लान की। जितनी भी मैं आपको चीज दिखाऊंगा ना, कोई आर्किटेक्ट नहीं आया आज तक। अच्छा। ये भी बीच में ना एक ना लकड़ी नहीं है जी, सीमेंट, सारा सीमेंट का टोटल सीमेंट, कभी खराब ही नहीं होगा। ये एक सारा एरिया ना जी, एक चौधरी परिवार है, महाजन परिवार, बानिया परिवार, वो ना सालों से अंतिम संस्कार यहाँ ईंटों का अपना फड़ा बना के ना अलग से करते थे। कहते जी हम उधर ले, इस तरह की सीट एयरपोर्ट पे पड़ी। ये कालिदास जी नागपाल थे, इन्होंने बड़ी सेवा की है जी। ये करोड़ोपति होते हुए भी ना, ये भाई सब क्या करते थे, किसी की भी सूचना आ गई कि हमारे घर मृत्यु हो गई है, हमें श्री बाला रामानंद मोबाइल 5-5.5 लाख एक बार दिए, लाख रुपए इन्होंने एक बार दिए। तो इनसे पहले बना, इनके प्रधान कार्य से पहले ना बसंत लाल बजाज जी के टाइम ये मंजूर हुआ, कमेटी ने कहा भी बढ़ाओ। चाचा कालीदास, ये 1892 की बनी हुई है जी। देखो ये छतरियां है ना अपने एक, ये जो केपी सिंह जी हैं, ये भी बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हैं, उन्होंने 12 लाख रुपए दिए। वो 25 का हॉल बनाना, यहाँ भी एक हॉल बनाना था। तो फिर मैंने मेरे ब्रदर रमेश देवा जी से कहा भी अब ना 25 लाख का हॉल और नहीं बनाते, पैसे ज्यादा लग गए। अगले साल वो आए खुद ही, कहते भी मेरे को एक 60,000 रुपए कहीं से आए हैं। हालांकि वो करोड़ोपति हैं, 60 कमाने नहीं रखते। कहते यार एक वाटर कूलर और लगा दे। इसमें 1.25 लाख लगता है ये सारा, लकड़ियों में से बने तख्त पोश है। अच्छा। ये एम्प्लॉइज को दे देंगे, किसी को 1-2 जरूरत पड़ेगी, यहाँ रहते हैं तो उनके लिए ये सारी। आप इलेक्ट्रॉनिक यूज करते हो? अभी तो हमें शुरू करना है, अभी लकड़ी का, अभी हम लकड़ी का काम शुरू कर रहे हैं, वो देखने जो तो पहले लकड़ी कैसे कर रहे हो फिर आप? अपने बाहर से वो अपने आप ही लाते थे अपने। यहाँ तो ना ये सब सुई भी किसी को नहीं लानी पड़ती, एक फोन कर दो, बाल्टियां, ये तासले, सब घर, अर्थी रिक्शा के ऊपर उसके घर, फ्रीजर घर, फोन की जरूरत है जी। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। एक बार सेवा का मौका दें। विशाल टीवी केयर इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी, नजीक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अनाज मंडी के पीछे, फतेहाबाद। हाँ सुनील सचदेवा ये दान पत्र ना वैसे 17,000 के आसपास का बनता है। अच्छा। स्टील का ये नीचे लगा लो ना, हम 21,000 में दान लेते हैं और पूरा हो जाता है। नीचे ग्रेनाइट चबूतरा मिला के ना। 21,000। हाँ ये तो मैं तुलवा भी दूंगा, वैसे कोई नहीं, तोल के आता है। रफली आइडिया पूछ रहे हैं। अब ज्यादा अगर कोई बंदा ये अंदर फिर लोग वगैरह लगे हैं सारे, ये लोग लगा हुआ सारा दास जी नारंग करते हुए। भीमसेन जी जब से प्रधान बने, फिर हमारी टीम थी सारी युवा, उसने फुल स्पीड काम शुरू कर दिए और दान भी फुल स्पीड शुरू हो। ये 6.5 लाख रुपए स्वामी सदानंद जी ने दिए जी, विनोद तायल हैं, उससे बना ये सारा। एक ना लकड़ी नहीं है जी, सीमेंट, सारा सीमेंट का टोटल सीमेंट, कभी खराब ही नहीं होगा। ये एक सारा एरिया ना जी, एक चौधरी परिवार है, महाजन परिवार, बानिया परिवार, वो ना सालों से अंतिम संस्कार यहाँ ईंटों का अपना फड़ा बना के ना अलग से करते थे। कहते जी हम उधर नहीं करते, भाई इधर करेंगे हम। तो इसकी वजह से एक सारा एरिया ये डेड पड़ा रहता था। टोटल जितना ये आपको बना और हरियाली नजर आ रही है ना। मैं बसंत लाल बजाज जी थे जी 9 साल पहले प्रधान, जब बने उन्होंने ही मेरे को सेक्रेटरी बनाया अपने साथ। तब हम दोनों ने रिक्वेस्ट करके उन चौधरी परिवार से खाली करवाई है, जब वो अंतिम संस्कार वहीं करने लगे। अब ये ना पीछे 4 साल पहले कालिदास नागपाल यहाँ रहे हैं, 4 साल तो प्रधान रहे हैं भीमसेन आनंद जी से पहले। उनके बेटों ने बैठ के 25,86,000 रुपये खर्च हुआ है इस हाल पे। ये 3 लाख की तो कुर्सियां हैं जिसमें।
ये कुर्सियां जो है ना जी कैन ब्रांड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एयरपोर्ट पे अप्रूव्ड ब्रांड है। एयरपोर्ट पे यही सीट पड़ी है। श्री बाला रामानंद मोगरेल 5.5 लाख एक बार दिए, लाख रुपए इन्होंने एक बार दिए। तो इनसे पहले बना, इनके प्रधान कार्य से पहले ना, बसंत लाल बजाज जी के टाइम ये मंजूर हुआ, कमेटी ने कहा भी बढ़ाओ। चाचा कालीदास जी के टाइम, जिनको मैं नाम ले रहा हूँ, उनके कार्यकाल में ये बना। ये 1892 की बनी हुई है। ये देखो, ये छतरियां है ना अपने एक जोरावरकर परिवार है, टोडरमल रईस, उन्होंने 1892 में बढ़ाई। इनको जब मैंने कार्यभार संभाला तो लगा अभी ये गिर सकती हैं, तो मैंने इनके परिवार के लोगों को बुलाया। भारत भूषण गर्ग एडवोकेट है, सत्यप्रकाश गुप्ता है, विनय गुप्ता है, अनिल अग्रवाल है। वो बोले जितने मर्जी पैसे लगाओ, सुरक्षित करो। फिर इसको अंदर चचा के कंक्रीट ठोका हुआ है चारों तरफ नीचे तक, फिर ये ग्रिल वगैरह लगाई, सारा खर्चा उन्होंने दिया। मजबूत भी हो गए और शो बन गई जी। नहीं तो यहाँ कोई चढ़ता भी नहीं था, कोई पूछता भी नहीं था। फिर ये पिछले साल उनको मैंने कहा, भाई कई लोग पूछते हैं कि जोरावरकर परिवार का क्या मतलब है। ये फिर इन्होंने कुछ डिटेल में एक पत्थर बनवाया, ये लगवाया, ये अभी पिछले साल लगवाया। ये केपी सिंह जी हैं, ये भी बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हैं, उन्होंने 12 लाख रुपए दिए। वो 25 का हॉल बनाना, यहाँ भी एक हॉल बनाना था। तो फिर मैंने मेरे ब्रदर रमेश सदेवा जी से कहा भी अब ना 25 लाख का हॉल और नहीं बनाते, पैसे ज्यादा लग गए। हालांकि वो बनवाया उन दोनों बेटों ने बैठ के। हम तो चीजें प्रोवाइड कराते रहे, जैसे आप मार्गदर्शन, कोई डिजाइनिंग, कोई गलती हो रही है उसको ठीक करना। पैसे यहाँ क्या कंसेप्ट है मैं आपको बताऊं जी। 12 लाख केपी सिंह जी बोल गए, 1 लाख रुपए पहले कहते हैं जी आप रसीद कटा दो, इस जगह पे केपी सिंह जी का पत्नी की स्मृति में हॉल बनेगा। 2-2.5 लाख रुपए खर्चा हो गया ना, उनको बुला लेते हैं भी 2 लाख रुपए इनको भुगतान कर दो। ये पार्टी ने, हमने तो कटौती कर लीजिए, आपके ज्यादा कोई संपर्क में और छुड़वा लो, उन्हीं के हाथ से भुगतान कराते हैं जी। होता क्या है कि 5 लाख दान देने वाला 12-12 लाख पहुंच खड़ा होता है। वो तो कहता है ये देखो मेरी स्मृति में बनवा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतनी पारदर्शिता कर रहे हैं, खर्चा मेरे से करवा रहे हैं और बिलों पे भी मेरे दस्तक करवा रहे हैं। इसमें भी वही जी के ब्रांड, ये सारा लोहे का ढांचा है जी। ये जो आप घर के बाहर एसीपी वर्क कराते हैं ना जो कोठियों में, वो सीट है और वही चेयर है ये जी के ब्रांड की। छत के ऊपर वो है, छत के ऊपर लोहे है, छत के ऊपर लोहे है, ये वुडन है नीचे। इसको भी 4 साल बने हो गए जी, 3-4 साल हो गए। हर जगह वाटर कूलर मिलेगा जी। अगले साल वो आए खुद ही, कहते भी मेरे को 60,000 रुपए कहीं से आए हैं, हालांकि वो करोड़ोंपति हैं, 60 का मायने नहीं रखते। यार एक वाटर कूलर और लगा दे, इसमें 1.25 लाख लगता है सारा। इस वाटर कूलर पे ये इससे छोटा भी एक आता है, लगभग यही लगे हुए हैं। बाहर ले लेना, बात बहुत बढ़िया ढांचे से बने हुए हैं बाहर। तो ये जितनी भी लकड़ पड़ी है ना, 1 रुपए मोल नहीं ली हुई। ये दान आई हुई लकड़ है, लेबर लगी हुई है इसके ऊपर, शिवपुरी की लेबर है। वो भी कुछ आरे की लेबर है और बाकी शिवपुरी की लेबर है। ये सारी दान में लकड़ आ रही है खड़ा, तो कोई हफ्ता खाली नहीं जाता कहीं से फोन ना आ जाए। ये दान आई लकड़ियों में से बने तख्तपोश हैं। अच्छा, ये एम्प्लॉइज को दे देंगे, किसी को 1-2 जरूरत पड़ेगी, यहाँ रहते हैं तो उनके लिए ये सारी नाम दे बड़ी दान कोई नाम निशान किसी का कोई आज तक नाम है नहीं। नाम लिखो शुरू करने में नाम यहाँ ना एक विनोद तायल जी ने 6.5 लाख दिए ना, ये मेरे को कहते भी गुप्त दान करना है। मैं बोले यार तेरी पहली वो बनाने लग रहे हैं 5 साल पहले, विनोद तेरी वजह से 6 से 60 लाख आ जाए तो तेरे को दिक्कत है। कहते जो मर्जी करो। अब उन्होंने बनाया गोवंश अनुसंधान केंद्र, एक देखने लायक चीज है यहाँ फतेहाबाद से 4 किलोमीटर। उसमें मैं भी बड़े बार गया हूँ। सारा उन्होंने यही कोई चीजें कॉपी की हैं, सारी कूड़ेदान, दान पात्र, सारी इन्होंने कई चीजें, ग्रिल के डिजाइन सारे। वो नाम लिखने से उन्होंने 4-5 करोड़ का प्रोजेक्ट बना दिया। और देख अच्छा पहले वाले अच्छा, यही कौन चल रहे हैं? ये जलाने के लिए हुआ है जी,
अंतिम संस्कार स्थल है पूरा। पहले ये लोहे के होते थे जी, लोहे के होते थे, गड़ जाता था, ये फिर सीमेंटेड बनने शुरू हुए। यही होता है जी। ये 10 हैं। ये वो है जी, मैं जो 3 मन लकड़ कह रहा था ना आपको, ओम प्रकाश, इस पानी का भी निकालने का काले को कह के ना कोई तोड़ फोड़ करो यहाँ ना। ये आओ देखो, ये कोरोना काल में बनाया है जी, लोग करते नहीं इसमें, पर लावारिस डेड बॉडी ही चलाते हैं। बेशक ना खड़ पा रहे हो। एक ट्राली है, इसमें 3 मन लकड़ डेड बॉडी अंदर चली जाती है 1 घंटे में, बहुत बढ़िया संस्कार। जबकि उसमें तो लोगों को संभालना पड़ता है। ये बंद कर देते हो। 1 घंटा लगता है जी। 1 घंटा करके ये ना पहले यहाँ तक थी जी, जहाँ आप खड़े हो ना, यहाँ दीवार थी पीछे, तो ये जरूरत नहीं थी, जितनी जरूरत थी उतना ये संस्कार सत्र बना के वाटिकाएं बना दी। एक ना दूर बिठाया है लोगों को, ये प्रदूषित बहुत होता है धुआं संस्कार वाला। यहाँ बहुत 100 फुट दूर ले गए हैं, जितना ज्यादा दूर ले जा सकते हैं। इसमें बच्चों के लिए है सारा, बच्चों के लिए जी, कोने में वाली जगह से ही काम चल जाता है। ईश्वरीय कृपा से बच्चों की मृत्यु दर बहुत कम है। तो ये वैसे पार्क बना दिया, पार्क इसलिए बना दिया भी ये सुंदर भी लगे, स्वच्छता भी रहे, सफाई भी होती रहे। नहीं तो ये इसको छोड़ देते थे इस एरिया को, तो वो झाड़ जखाड़ दबाने के लिए वो दबाने के लिए वो एरिया। 15 साल उनके लिए भी काम किया। ये जो आपने दिया ये चीजें इसकी तो छोड़ देते हैं, लकड़ी नहीं खिंचती ना जी, नहीं तो आग लगे बाद ना लकड़ी खिंचने शुरू हो जाती है ना। जी देखो ये सामने हाँ, वो आप ये करके बना रखे ना। चलो अब तो सीधे हो गए अब लकड़ी खिलेगी, अभी देखते हैं, वो पहले अगर जरूरत पड़ेगी तो लगा लेंगे। ये लग सकता है, ऑप्शन हो गया ना। नहीं नहीं, आप नहीं बनाओ ना, एक और टेक्निक आई हुई है, थोड़ा सा ऊंचा उठा के बना देते हैं, अच्छा वो इतनी जल्दी संस्कार होता है कि करके दे दे। हाँ, वो कहीं से आ जाएगा डिजाइन तो। 5 मन लकड़ छोटा संस्कार हो रहा है, 5 मन लकड़ हो तो एक्सेप्शनल है। वो जो अपने पहले बने हैं ना, वो लक्कड़ लिख दी तो वैसी लिख दी ना। ये भी एक बच्चों वाला अंतिम संस्कार सदल का हिस्सा था जी। ये हमने फिर 3 पार्शन कर दिए, एक बच्चों वाले की जितनी जरूरत थी उधर कर दिया, एक ये सतपाल अरोड़ा जी हैं हमारे मेंबर ही हैं यहाँ, बहुत सीनियर मेंबर हैं, उन्होंने ये बनवाई थी 1995 में। फिर इसको वाटिका का रूप दे दिया, अभी लोग बैठे भी सही इसमें। हाँ, ये एक ना स्टोर रूम है जी। नारायण साहब हुण आओ पहले ये देखो काम दी। यहाँ ना अंकल जी छोटी सी ड्रिल ना, मतलब ये लगा ड्रिल से लेके और बड़ी से बड़ी मशीन यहाँ अवेलेबल है, और सारी ऐसे रखी है, कोई खराब नहीं होती, कोई पेच ना, नट सब एक जगह पे उपलब्ध है। ये अपनी इच्छा से लगे हुए हैं जी। आज ये किसके अंदर है जी? इसको शिवपुरी की है, ये मैं सारी शिवपुरी दिखा रहा हूँ आपको। नहीं मैं ये मतलब पेंट बंदे रखे हुए हैं इसको संभालने के लिए। ये 18 लोग एम्प्लॉई है, मैं अभी देखो मिलाऊंगा बहुत सारे। परमानेंट एम्प्लॉय है। ये पूछो जी क्या है, क्या क्या पता है तेरा, कितने साल से है? मैं 5 साल। अब ये परमानेंट रख लिया जी, घास भी काटता है, माली का भी काम करता है, कोई मुकाम की इनकारी, और बिजली का माहिर मिस्त्री है, प्लम्बर और बिजली के मिस्त्री और चिनाई मिस्त्री परमानेंट है। तो देखो आप, लंगर से ही मिलता है? हाँ यही 2 टाइम खाना 3 टाइम चाय, अच्छा 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 सारा शिवपुरी की तरफ से। अच्छा ये तो बड़ा इनका जो ये फ्रिज भी उन्हीं का। एम्प्लॉय जो है उनको खाना ये मिलता है? एम्प्लॉई जी यहाँ 25 आदमी से 30 आदमी दोपहर को खाना ये बनाने लगा बन रहा है। तो ये परम बनाने वाले ये अपने बंदियां भी कर्मचारी, इन दोनों की ड्यूटी है जी। रीना है ये अभी ये सिर्फ खाना बनाते हैं, ये और भी काम करते कितने महीने हो गए रीना? 5 महीने हो गए जी। ये आई तो सफाई के लिए थी, लेकिन कहती मैं कुक बहुत बढ़िया हूँ। हमने फिर इसकी ड्यूटी यहाँ लगा दी। लंच अभी आपकी इच्छा होना है, एक बार एक फुल्का खा के देखना, आप कहोगे वाह।
इस तरीके से लंच बनती है। ब्रेकफास्ट ये 3 चीज बनती है। सब कुछ। अब ब्रेकफास्ट तो वो शुरू हो गया जी, लंगर। एक NRI का लंगर है, रोज 2000 रुपए का लंगर बांटना है, ब्रेड पकौड़ा और चाय का। वो तो लंगर इन्होंने तो खाना ही खाना है। बाहर कैसे बांटते हो उसको, लंगर को बाहर? अभी 10 तारीख से शुरू किया है जी, शाम को। अच्छा, अभी महाराज जी 23-24 में नहीं, सुबह का करेंगे उसको। अभी वो आना, वो एक दुकान खाली करवाई थी तो वो बन रही है। ऑफिस है पीछे, अकाउंट्स रूम है, और वो भी देख लो, वो भी आपको शायद फ्यूचर जरूरत पड़े। 32 CCTV कैमरे हैं जी यहाँ। ये कैशियर राकेश नागपाल बैठते हैं जी, कालिदास नागपाल जी, जो यहाँ प्रधान भी रह गए, 40 साल सेवा भी करते रहे, उसकी सीट ये है। इधर ये अकाउंटेंट बैठता है, इधर कंप्यूटर ऑपरेटर बैठता है। इसमें 25 साल का रिकॉर्ड है। कोई भी 25 साल पुरानी डेट लेके आ जाए, मृत्यु का प्रमाण पत्र जारी हो जाए। जब 9 साल पहले मैंने ये संभाला तो मेरे को कहा, भी इन्होंने पुराना रिकॉर्ड ना बोरियों में भर के पीछे फेंक रखा है, पीछे एक कमरा है स्टोर टाइप, वहां से फिर मैंने उठवा के सारा सिस्टम से करो। पोता हुआ था, मैंने दान किया, उनकी पोते की खुशी में किया। ये सारी ये LED, ये सारा ये दीवान, ये सब मैंने 3500 रुपए जो कार्यकारिणी के सदस्य थे ना, उन्होंने इकट्ठे करके जितना टोटल खर्चा बढ़ा विदेशी। ये ऑफिस में आपने अपना बनाया? हाँ, हम यहाँ एक कप चाय भी नहीं पीते हैं, लेकिन 200 की पर्ची कटवा दी, चाय 4 कप पी। अंकल जी भी ऐसे करते हैं, राकेश नागपाल भी ऐसे करते हैं। हम 3 लोग रोज आते हैं। इच्छा होगी भी घर चाय नहीं पी, किसी की वजह से जल्दी आना पड़ गया तो फिर वो यहाँ चाय पी, पर्ची कटवा देते हैं। बहुत सारी ज्यादा कटवा देते हैं जी। इसहार सरसा में भी इस एम्बुलेंस है इस तरह की, जो इसमें ICU, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, शॉक देने की मशीन वगैरह लगी हुई है ना, इस क्वालिटी की नहीं है। मतलब वो प्रोफेशनल लोग हैं, वो तो देखे अभी 50,000 वाले वेंटिलेटर से काम चलता है, ठीक है। हमें उन्होंने बताया जी 80 का भी है और 50 का भी है। मैं कहा 80 वाला लगाएंगे। क्योंकि क्या हुआ था कि मैंने इसकी अपील डाली फरवरी में, पिछले साल हो चुके हैं इन दोनों एम्बुलेंस को। अपील डाली भी 26 लाख की एक एम्बुलेंस खरीदनी है, 40 लाख रुपए लोगों ने दिए, 30 दिन भी क्रॉस नहीं हुए जी। 2 एम्बुलेंस आ गई, 4 लाख रुपए बच गए ऊपर ही। एक लेनी थी, 2 ली। 2 ली की जी। अब 2 स्वामी सदानंद जी आए थे 16 अप्रैल को, 2 एम्बुलेंस के 15 लाख रुपए की पोटली बांध के आए थे, ली नहीं। उन्होंने कहा स्वामी जी कुछ और करेंगे, या कोई एम्बुलेंस लेंगे ना तो पहले प्लानिंग करके लेंगे, पहले ये पूरी ताकत से चलेंगे। अब इनका फिर एम्बुलेंस का ऑफिस बना रहे हैं बाहर गेट के ऊपर, इनको पूरी स्पीड से चलाएंगे। जगह कितनी है सारी? 5 एकड़ है जी। ये सिंपल है कि इसमें सब कुछ इसमें सब कुछ है जी, सब कुछ लग जाता है। ऑक्सीजन का तो है इसमें, वेंटिलेटर फिट हो जाता है जरूरत पड़े इमरजेंसी, उसमें लगे लगाए। 2 मिनट का काम है जी वेंटिलेटर लगा। ये भी एक जंगल था जी, यहाँ पार्किंग स्थल बनाया, ये हमने 8 साल पहले बनाया है, भीमसेन आनंद जी से पहले पार्किंग है। ये गेट है जी, इधर बकायदा यहाँ रसम पकड़ी के टाइम ये अंतिम संस्कार पड़ा आ जाए, यही लोग 2-3 सिक्योरिटी ट्रेंड हो गए हैं। पहले सिक्योरिटी वाले बुलाते थे, वही गाड़ियां व्यवस्थित लगवा देते हैं। ये ट्रैक्टर ट्राली इस शिवपुरी की संपत्ति है। ये भी दान आया हुआ है। 2 शववान है, एक आप लोगों ने दिया था। ट्रैक्टर भी लिया आपने, पहले का लिया हुआ? ये ट्रैक्टर साल पहले लिया, 1.5 साल पहले। ये एक देवी दयाल तायल हैं, उन्होंने 1.5 साल पहले दिया था जी। ये ट्राली एक स्वराज के जो डीलर हैं वो दे गए, ट्रैक्टर देवी दयाल तायल दे गए। अब वो मैसेज भेज रहे हैं भी सदेवा आ नहीं रहा, कहते 10 लाख रुपये देने हैं। तो यहाँ भी कोई प्रोजेक्ट बने तो बनाए ले जी। दिक्कत 5 लाख रुपए पर मंथ तो यहाँ वो है, फिक्स दान है हर चीज से। जो भी इसकी सिस्टम में चीजें हैं ना जी, जिसमें ये मासिक दानी भी हैं 700, और मासिक दानी कितने रुपए की है? 100 रुपये कम से कम है। 2100 रुपये वाले भी हैं, 7-8 लोग 2100 रुपये पर मंथ देते हैं। डॉक्टर हैं 2 तो डॉक्टर हैं, एक ये संजय तनेजा भट्टूगरा स्कूल, 500 वाले कई हैं, कई रिटायर्ड टीचर 6 हैं जी।
6 फ्रीजर है ये। 6 फ्रीजर हैं बकायदा। इनकी ये एक ट्रॉली, मोटरसाइकिल ट्रॉली है वहाँ पकड़ी ले जाने के लिए। ले जाने के लिए। इसको भी पूरा सिस्टम करके, इनको दिक्कत आ रही थी कि 3-4 जनों को उठा के लादना पड़ता है। उधर तो मोटरसाइकिल लग जाता है, इधर टाटा ऐसा लग जाती है जी। एक ही आदमी रेड के ले जाता, बंदे 4 नहीं बनाने पड़ते। लग जाते हैं। यहाँ टाटा एस बैग लगती है। ठीक है हाँ। वो खड़ी जी मोटरसाइकिल, एक तो लोड रहता है। ना क्योंकि किसी के नाम के बाप दादा के नाम तो हो नहीं सकती शमशान भूमि। तू बना ले भाई मंदिर, तू अपनी कुटिया बना ले भाई। ये एक मोटरसाइकिल है जो सामने खड़ा ना इधर, इसके ऊपर लोड ही है, लोड ही खड़ी। एक ऊपर ही रहता है ये, 5 मिनट पहुंच जाता है ये, फोन करते और ही। क्या हमारा आदमी आता है? हाँ हाँ, यहीं से सारा कुछ। ये जब 8 घंटे की ड्यूटी पे एम्प्लाई होता है तो उसकी ड्यूटी है, और 8 घंटे के बाद रात को छोड़ने जाता है तो 100 रुपये उसको अतिरिक्त मिलते हैं एम्प्लाई। तो कमरा होता था जी, काफी ऊंचा होता था, इसकी थड़ियां बड़ी ऊंची थी, तो लेडीज इनके थलियों पे ही बैठ जाती थी, अंदर जाती ही नहीं थी। ये महिला विश्राम कक्ष है जी, एयर कंडीशन है, ओजोनल का 2 टन एसी लगा हुआ है। महिलाएं यहाँ विश्राम करती हैं। संस्कार होता है तो महिलाएं यहाँ बैठ जाती हैं। हाँ जी, ऐसा है ना, ऐसा है जी। पहले अपने पंजाबी कम्युनिटी की लेडीज अंदर नहीं जाती थी, नहीं जाती थी, अब जाती हैं। ठीक है जी। तो जो नहीं जाते ना यहाँ बैठ जाते हैं, सत्संग करते हैं। ठीक है और सत्संग किया, अंदर से कोई मैसेज कर देता है भी जाओ घर, ठीक है। ये संस्कार हो गया। लेडीज का हो गया ना, ये लेडीज- नीचे दरिया बिछाते हैं इसमें। लेडीज के लिए सोफे हैं जी, चारों तरफ सोफे हो हैं। गई, यहाँ बैठ ये कंप्लीट है, कहीं और रख रखे हैं एक बार ना, कंप्लीट है। यहाँ यूज नहीं होते इतने। ये दरिया मैट सब लग जाता है जी। यहाँ पहले ना इतने बड़ी थी जी, चढ़ भी नहीं पाते थे, इन्हीं पे बैठ के काम चला लेते थे। ये इधर महिलाओं का है जी, राइट साइड को, इधर ये जेंट्स का है। इसमें आप सैनिटरी देख लो, जो शानदार कोठी में। ये तो है जी, ये मैं बताता हूँ अभी आपको, ये भी तो देखने लायक चीज है। ये पुरुष स्नान घर है जी। संस्कार के बाद यहाँ संस्कार शावर लगे हुए हैं, सर्दियों में गीजर लग जाएगा, टांगने के लिए कपड़े, पूरा वस्त्र वगैरह। ये ट्यूबवेल है जी सीधा, ताजा पानी से प्रेफर करते हैं अपने पंजाबी लोग, तो ये ट्यूबवेल चल जाता है नाव सीधा। ये चेंजिंग रूम बनाए हैं जी, अभी बने हैं ये, चालू तो कर दिए। इसका सुनीता दुग्गल जी ने उद्घाटन करना है। ये आप सैनिटरी सिम्पोला की A क्लास मानी जाती है, ब्रांड है अपने आप में ना उसकी, ये सैनिटरी। इधर शौचालय है जी, ये 4 अप्रैल से वैसे चालू है। 5 यूनिट यूरिनल है, 3 अंदर है। आप यहाँ भी देख लो सफाई का। लोग पानी नहीं चलाते जी, लेकिन शिवपुरी के कर्मचारियों को फिर उसको साफ करना आता है। ये डबल दे रखा है, इसके ऊपर रोज बैठने से रोशनी भी और कोई वो नहीं, गर्मी नहीं। अच्छा जी, सारा हाँ, ये 60-70 हजार लीटर पानी इसमें अंडरग्राउंड अपने आप स्टोर होता है, नहरी पानी। ठीक है। ये सामने मोटर है इसकी, इस मोटर से आप लकड़ी गोदाम तक कनेक्टिविटी है। अच्छा, उधर का पानी इधर, इधर का पानी उधर, अंडरग्राउंड पाइपलाइन से सारी चीज। टैंक के जी नीचे 60 हजार लीटर का अंडरग्राउंड टैंक है। ये मोटर लगी है, अब ये सारे कनेक्शन देते हैं। कई मर्जी 3 ट्यूबवेल हैं, चलाते हैं कि नहीं, 10 मिनट चलाते हैं जी। नहरी पानी स्टोरेज के 3 टैंक हैं बड़े बड़े, एक आधा और बना देंगे। ये देखो, एक हमने बाथरूम साफ रहे हैं, एक ये हर बाथरूम के बाहर जो और भी आप देखा है, ये एक वॉशिंग यूनिट बनाई है, प्रेशर से धोने की मशीन है। ठीक है। इससे 3 बार धो देते हैं। सर्विस वाला सर्फ से भी, सर्विस स्टेशन वाला, ठीक है। सर्फ से भी धो देते हैं, सारी चीजों धो देते हैं।
सेम हो गया जैसे तरह। इसमें भी वही पानी, 3 तो रूम हो गए बंद, केबिन हो गए, साइड में ट्यूबवेल का ओपन। में तो देखने वाली एक और चीज है ना भाई साहब, आप बनाओ, असली में मैं भूल गया, ये टैंक तो अंदर है, ये 4 इंची एक कमरा बनाया है जी, ठीक है। 2000 लीटर की पानी की टैंकी रखी, शेड को भी 2 फुट ऊपर उठवा दिया, शेड के नीचे, ऊपर तो लोहे का शेड है, नीचे हीट कन्वर्टर सीट लगी हुई है, 44 डिग्री टेम्परेचर में ठंडा पानी, शीतल जल है, हाथ धोने के लिए, करने के लिए, गर्म का मतलब नहीं। नहाओ, पानी गर्म। 2 टैंकियां हैं, एक इधर है एक इधर है। हाँ वो हाँ इसको क्रॉस वेंटिलेशन है जी, ये भी कारण ये है, हवा आर पार होने से ये सारा ठंडा। ये अस्थि कलश मंदिर बनाया है जी, ये भी अभी 2-1 साल पहले ही बना है, पहले एक पुराने से कमरे में होता था। ये एक रोहित नारंग है, अनाज मंडी में 1 नंबर फर्म है, बहुत तकड़ी, उन्होंने 5 लाख रुपए दिए। ये कुछ अस्थियां रह जाती हैं, लोग ले ही नहीं जाते जी। वो संपर्क करते हैं जी, नहीं तो फिर वो एक पत्र जाना खा दिया। नीलकंठ, ये लोकल हैं जी, कोई डिस्प्यूटेड मसला हो जाता है बेटों में, बेटों में डिस्प्यूट हो जाता है क्या भी, रहे तो बाप मेरे पास, और कहीं संस्कार वो दूसरा ना कर दे, तो वो लॉकर में रख देते हैं, ताला लगवा देते हैं। अच्छा, उसके बाद वो उनकी जो अस्थियां और लोग हाँ, मंदिर लॉकर बनाया है ना, बाबू ठीक है। आप मंदिर लॉकर बनाया है, 4 लोग करंट चाबियां देते हैं, अपने आप संभाल के। ये भी एक लंबा सा ना, यूं ही पुराने से कमरे होते थे जी, कोई पंडित रहता था, यूं ही फजूला काम होते थे कई, ये बैठने के लिए लगाओगे। ये असली बना दिया जी, संत आते हैं, संत घंटा पहले आ गए तो यहाँ बैठाओ, परिवार के 2-4 ना, क्रिया के लिए नहीं, रस्म पकड़ी में आते हैं, रस्म पकड़ी, जैसे किसी ने अपने गुरु बुला लिए हाँ हाँ। तो यहाँ बैठाते हैं जी, अच्छा नहीं तो आम बैठो, कोई यूज करो, संत नहीं आते तो। ये रस्म पकड़ी हाल है, अच्छा। ये अलग से गेट हो ये गया। 2 गेट हैं जी, आप कहीं भी देखोगे ना, आवागमन आसान है, आना जाना खुला। ये एक असीजा परिवार ने भगवान शिव का दरबार बनवाया हुआ है, हाँ अब करवाएंगे सारी ये। तो बढ़िया है पेंट वाला, तो मैं नंबर लूंगा फिर। हाँ हाँ कोई नहीं, मैं अब करवाऊंगा, हमने बनवानी भी है एक। तो बढ़िया मिल नहीं रहा, एक दो बार बुलवाए हैं, अच्छा नहीं करके, वो एक बार आ जाता है, 1-2 साल निकल तो जाते हैं। ये अभी दुर्गा मंदिर करके गए हैं जी, 2 जने हैं। राम राम। ठीक है जी। ये भी शमशान भूमि का है, 700 लोग बैठ सकते हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ कोई रस्म पकड़ी है 1-2 दिन में नहीं होने वाली, लेकिन सफाई रोज होती है ऐसे चकाचक, ये गद्दे वगैरह सारी फैसिलिटी आप उपलब्ध कराई हैं सारी। ये फोटो लगे हुए हैं ना, सब ने 51 हज़ार रुपये डोनेट किया हुआ है शिवपुरी। ये हाल के निर्माण के टाइम भी किया हुआ था और बाद में भी कर रहे हैं लोग। ये हैं जी हमारे अंकल घनश्याम दास जी नारंग, सामने फोटो आ रहा है ना, ये करोड़पति आदमी ने ना सारे बिजनेस छोड़ के बच्चों के हवाले यहाँ सेवा शुरू कर दी, उनके टाइम शुरू हुई जी। वो ना इतने पैसे कमाए, शहरी जायदाद है ना जी, 20-50 करोड़ की तो शहरी जायदाद होगी उनके पास, घनश्याम दास जी नारंग के पास। उनका टायरों का एक बहुत बड़ा शोरूम है, एक वैसे जनरल स्पेयर पार्ट की शॉप है, एक स्कूटर स्पेयर पार्ट की शॉप है, रेंटल बड़ी प्रॉपर्टीज है। ये फोटो कितने लगे हुए? ये सारे ये 51 हज़ार रुपये दान दिए थे जी लोगों ने जब ये बना था, ये बना था। अच्छा। लेकिन उसके बाद भी परंपरा होगी कि लोग कहते हैं कि हम लगवाना चाहते हैं 51 हज़ार दो, तो हर 2 महीने में कोई 1-2 लगते रहते हैं। ये किन की फोटो है? ये घनश्याम दास जी नारंग हमारे अंकल, अच्छा। इन्हीं की वजह से हम 9 साल पहले आए जी, इनकी डेथ के बाद मैं आया यहाँ। इनका बेटा मेरा फास्ट फ्रेंड, हम फैमिली रिलेशन ही है, तो हम यहाँ आए। ये इन्होंने तपस्या की जी, यहाँ कठोर तपस्या की इन्होंने, ये बनवाने के लिए उस टाइम पैसे नहीं होते थे जी यहाँ।
ये कैसे लाते थे, क्या करते थे। ये चार जो मेन फोटो ये वैसे हैं, ये जो आगे ये प्रधान है जी, ये चारों। ये चारों का पहला कालिदास जी नागपाल जी का है, हाँ दूसरा चानन दास जी लुंड है। ठीक है जी, ये भी बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे, घनश्याम दास जी नानक से पहले ये सेवा करते थे। ठीक है तो ये मेरी मैडम के दादाजी हैं, ठीक है चानन दास लुंड। आगे रमेश अरोड़ा जी हैं, ये यहाँ सेवादार थे काफी सालों। ठीक है आगे बसंत लाल बजाज जी यहाँ प्रधान थे, जिनके कार्यकाल में हमने भी यहाँ विकास की सुपर स्पीड शुरू की। ठीक है। बाकी दानी सजनों के हैं। बाकी दानी आग- नवी चीज हो अब वाले प्रधान जी पहले बजाज साहब थे प्रधान। बजाज जी 9 साल पहले, हम अब जो बॉडी इकट्ठे हुई ना जी, हम इकट्ठे हुए। ये जो है ये सारी फोटो लगी है, ये पैर में जो दिक्कत होती है जी, अब ये इसका करने वाले हैं बस। 25 लाख रुपए का एक प्रोजेक्ट बना रखा है, लिफ्ट से लाएंगे ऊपर सारा कुछ। ये एक हॉल है जी, शिवपुरी के हैं ये रसोई है, हाँ जी, ये रसोई है, ये तंदूर किचन हो गई, वगैरह सब हो गया। ये हॉल होगा ये स्टैंडिंग खाना खा लो। सब कुछ यहाँ है जी। प्लेटें, चम्मच, कटोरी, गिलास, जो भी चीज की कल्पना कर। एक पलटा लेके आता है हलवाई भी, उसमें टोना करना होता है हाँ कि पहला पलटा मैं मार दूं, फिर लेबर बनाते हैं। हाँ हाँ। सारा कुछ यहाँ है, पतीले, कड़छी, कढ़ाई, तंदूर, गैस के चूल्हे। इसका चार्ज लेते हैं, क्या करते हैं इसका जी? ये हम सारे का 10,000 रुपये लेते हैं, रसम पकड़ी का रसम पकड़ी का 10,000 रुपये। कुक समेत। कुक वगैरह कुछ नहीं जी। अच्छा, वो बर्तन हो ये गए। जो चीजें हैं ना यहाँ, फिक्स है। उनको इस्तेमाल करने के 10,000 रुपये। 10,000 हो गए इसके, बाकी हलवाई अपना लाओ, खाना बना दो। हलवाई बनाओ अपना, कोई जैसे मर्जी। ये मिल जाएगा सारा। ये सारा भरा पड़ा है स्टोर। ये देखो, उसमें माई लानी है, वेटर लाने हैं, हलवाई वो लाने लाओ, हैं। ठीक है, कुछ 10,000 कुछ मर्जी लाए जी, यूज हो जाती है। हाल वाले टाइम 25 किलो वो देखो, वाशर यहाँ भी है। वो जो वॉशिंग देख के आए हो ना, ये भी एक बाथरूम है। इनको रेनोवेट करेंगे अभी, ये बहुत शानदार बनाने वाले हैं। ताला लगा रखा होगा। अच्छा, इनके जो जंगले होंगे उनके ये हवा को, हाँ वही वाशरूम भी है ये उनके भी यार सामने भी हो गए समझो। सामने। अभी बना दिए जी, इसको अब दोबारा बनाने वाले हैं तोड़ के। ऊपर टूटी पानी आ रहा है, कैसे आ रहा है? अच्छा शिव करीब है यहाँ, बहुत पुराना लिखा हुआ है, 5-6 साल पुराने लिखे हुए हैं। इसका कोई वो नहीं, हाँ जी, अमाउंट का नहीं लिखा जी। ना ना, हाँ ये हमारा 400 कैंपर पानी भरते हैं लोग रोज, 400 कैंपर कम से कम। बाहर लगाया है। वो कॉलोनियों में भर भर गई है, गेट पे लगा रखा है जी। ना तो पानी मुकने देते, ना खराब होने देते उसको। लोग ले जाते हैं, कुल्फी जमाने वाले ले जाते हैं, अच्छा, कोई मर्जी भर के ले जब इस रुकावट नहीं होनी चाहिए जी, कोई भी चीज। थोड़ा सा हमारे प्रधान जी तो करते हैं कि कई चीज़ों के ऊपर, लेकिन वो मैं कहता हूँ सार्वजनिक जगह पे ताला नहीं चल सकता। ताला लगा दिया तो वहाँ खंडित खंडित हो जाएगा। ये नाम लिखी जाए नहीं। हाँ, ये जो आर्किटेक्ट तुसी थोड़ा बड़ा कौन है जी, तुसी जैसे ये तो बहुत पहले का बना हुआ है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं। वैसे बात कर रहा हूँ मैं। रमेश सदेवा जी, तो आप दोनों मिल के बनाया? हम दोनों, ये सारी चीजें ना पुरानी तोड़ तोड़ के सारी चीजें हम दोनों ने। भाई साहब का भी नंबर है, इनका भी है। इन्होंने भाई साहब का भी है। वो आ जाएंगे जी, गोहाना आ जाएंगे। ये पिछले 2 सालों में डेवलप हुआ है। ऐसा पार्क नहीं है जी फतेहाबाद में कहीं भी। ये मेन गेट है जी, ये कहाँ का मेन गेट है जी? पार्क का मेन पार्क गेट। का मेन गेट, ठीक ये पार्क की पार्किंग है। यहाँ वैसे थोड़ा सा अब कबाड़ कबूड़ यूज करते रहते हैं। है। वो जो गली का वो गली इधर ही है ऐसे आ। हाँ, इधर आपको मैं घुमा के दिखाऊंगा। इसमें भी 3-4 चीजें देखने वाली बनी हुई है। ये रिचार्ज बोर है, सारा पानी इसमें जा रहा है। 3 स्टेप वे होता है ये।
ये कहाँ पड़ी जा रहा है सारे? इसके अंदर जो पानी सारा इसका है, बारिश का है जो, वेस्टेज पानी जो भी है। हाँ ये सारा जा रहा है अंदर। पीछे बड़ा पंप हाउस है, ज्यादा जब ये लगे भी है कुछ जवाब दे रहा है उधर चालू कर दिया। ये देखो अब पानी, ये रिचार्ज बोर खींच रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है पानी, ये इसी बोर में जा रहा है पानी। कितना फुट गहरा इसी में बनाया है? हुआ है? ये 350 फीट बोर किया हुआ है, अच्छा अच्छा। कैविटी बढ़ाई हुई है बकायदा तो नीचे चले जाता है पानी सारा जमीन में। वाटर ड्रेनेज ये क्या है ना जी विजय जी, ये सारी नीची है। ये पार्क बनने से पहले तो 4 फुट नीची थी, 2 फुट तो हमने मिट्टी डाल के कवर की। हाँ जी, जमीन में रिचार्ज बोर है, कोने वाला ना, उसमें जाता है। ये गेट है जी, जो उधर से गली रास्ता हाँ यहाँ से देख लो बेशक, यहाँ से ये पूरा ना 2-3 कॉलोनियाँ 4 कॉलोनी के लोग बड़ी आसानी से अब यहाँ आते हैं। ये गेट, ये उधर से पानी आ जाता था, लेवलिंग में फर्क था। अब ये बीच में एक स्पीड ब्रेकर से चक दिया और पानी का समस्या हल होगी। इधर ये तो खोल नहीं सकते ना। ये नहीं खोल सकते जी, इन्हां दी इच्छा तो होती है, इन्हें कब्जा भी कर रखा है। ये देखो यहाँ से ना ये लोगों ने 9-10 इंच वहां तक कब्जा कर रखा है। अब ये कहते हैं भी पैसे ले लो, हाँ। तो हमने कहा हम कैसे बेच सकते हैं जगह यहाँ की। वो फिर पक्का हो जाएगा। ये दीवार सारी है जी, यहाँ वाली पीछे से दीवार है वो देखो, ये वाली गिर गई थी, फिर ये इस मसले को हल करने में हम थोड़ा डिले हो गए। ये कई बार तो कभी भी खोल नहीं पाएंगे अगर आपकी दीवार वगैरह। खोलेंगे नहीं जी, इनके पास कुछ नहीं है, रजिस्ट्री का कागज नहीं है बिल्कुल भी, फंस जाएंगे कोई चीज ऐसी एक्टिविटी करेंगे। ये खुद सेल्फ डिजाइन है जी रमेश सचदेवा जी की। ये क्रॉस वेंटिलेशन वगैरह तो सारा मैं करता हूँ, बिल्डिंग का कैसे होना है, ये बाहर का आर्किटेक्ट सारा रमेश सचदेवा जी का डिजाइन किया। कोई आर्किटेक्ट इस पार्क में एंटर नहीं है कि किसी ने फीता मार के कहा हो भी ये चीज बनाओ। ये झूले पहले मैंने पीछे लगवा दिए, नगर परिषद की तरफ से आए, आधे हमने बनवा दिए, यही मिस्त्री लगे रहे, रिक्वायरमेंट लोगों की याद है तो फिर आगे करवा दिए। एक सिमेट्री सी बनाई। यहाँ भी वाटर कूलर देखो, अब सैर करने आते हैं यहाँ? बहुत सारे जी, पैर रखने की जगह नहीं होती शाम शाम को। को तो भीड़ होती है। मैं शाम के टाइम पे आया था पिछली बार। शाम का मैं वीडियो भेजूंगा आपको, लेडीज और बच्चों का, देख के हैरान हो जाओगे आप। ये आम पब्लिक यहाँ सैर के लिए खूब सबके, जबकि शुरू कर रहे थे हमारे प्रधान जी का ही कहना था भी कोई नहीं आएगा, ऐसे पैसे लगा रहे हो। मैंने कहा कोई बात नहीं जी, पब्लिक वो भी तरीके आते हैं। जी। इसको खोलना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं सुनील सचदेवा, आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। 21 जुलाई का दिन है, शिवपुरी फतेहाबाद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज गोहाना के सामाजिक धार्मिक दिग्गज जो आर्थिक रूप से भी बहुत संपन्न परिवारों से हैं, हमारे बीच विजय मगो जी, संजय मेहता जी, गुलशन नारंग जी, मनोज मेहता जी, ये सब मिलकर वहाँ भी 5-6 एकड़ शमशान भूमि की जगह है, वहाँ एक विस्तार का दौर शुरू करना चाहते हैं। तो आज विशेष तौर से गोहाना से चल के फतेहाबाद आए हैं और पूरी शमशान भूमि फतेहाबाद को देखा है। तो सबसे पहले विजय जी आप बताइए, आपने शमशान भूमि फतेहाबाद देखने को बाद आपको क्या महसूस हो रहा है? ये मैं तो देख रहा हूँ चमत्कार है जी। ऐसा काम वैसे इतनी पहली पूरे हरियाणा में बड़ी बड़ी जगह घूमा देखा है। इतनी सुंदरता, इतनी पीसफुल, इतना मतलब ब्यूटीफुल, कमाल हो रहा है, कमाल देख के बहुत हैरान हुआ है। और परमात्मा हमारे को भी आपका आशीर्वाद मिले, शक्ति मिले, हम भी गोहाने में एक ऐसा थोड़ा प्रोजेक्ट शुरू करें और आपका आशीर्वाद से आगे काम शुरू। संजय मेहता जी हमारे बीच हैं, गोहाना से ही हैं। संजय जी थोड़ा सा परिचय दो आप अपना। मैं संजय मेहता गोहाना से सनातन धर्म मंदिर का अध्यक्ष भी हूँ और शमशान भूमि जो गोहाना की है उसमें भी मेंबर सहयोगी हूँ। संजय जी आप तो पहले भी आए हैं, मैं पहले भी आपको बहुत सारा परिवर्तन नजर आया होगा। बहुत परिवर्तन, साल तो हो गया होगा आपको आए। मेरे को हाँ लगभग 7-8 महीने हो गए। हाँ, तो उसमें काफी कुछ ये कंट्रोल रूम, बाथरूम वगैरह, बहुत कुछ। तो आपको कैसा लगा ये सब देख के? ऐसे लगता है कि यहाँ 12 महीने काम चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता ये है। 12 साल से चल रहा है 12 साल से। शंकर भोले भंडारी, जी, 12 साल से ही वरदान है जी। दानदाता भी यहाँ पर खूब
दान देते हैं, खूब सारी दान से ही ऐसी संस्थाएं हाँ, चलती दान हैं। से ही चलता है सब। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो संस्था का विश्वास है, हाँ, जो आपने पूरे फतेहाबाद का भरोसा जीता है, उसके बल पर आपको जो ये दाता है उसके उस पर ये काम चल रहा है। और मैंने पिछली बार भी शायद आपको बताया था, हमारे यहाँ सांसद हैं राज्यसभा से रामचंद्र जांगड़ा, वो अक्सर कहा करते हैं, बोले भाई पंजाबियों के शमशान देख के ना मरने का जी करता है। तो भाई शमशान भूमि फतेहाबाद की बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर है। और हम भी, मग्गू जी हैं, मनोज मेहता जी हैं, गुलशन नारंग जी, हम भी कोशिश करेंगे कि हमारे गोहाना की शमशान भूमि भी आपको देख करके कि हम ऐसी सुंदर शमशान भूमि वहां पर हम भी बनाएं। हमारे बीच गुलशन नारंग जी हैं, गोहाना से हैं। गुलशन जी, आप सम्मानीय हैं, बड़े हैं, पहले तो आप थोड़ा सा परिचय दे दीजिए, फिर बताइए शमशान भूमि कैसी लगी आपको। मैं गुलशन कुमार नारंग शमशान भूमि गोहाना से हूँ। मैं यहाँ फतेहाबाद की संस्था का जितना धन्यवाद करूँ उतना ही कम है। तन मन धन से सेवा करने वाले ये संस्था बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इनको इतनी बुद्धि दे और ये इसी तरीके काम करते रहे, समाज में नाम करते रहे और माँ बाप का नाम रोशन करते रहे। और मैं सारी फतेहाबाद जनता का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपना तन मन धन से सेवा की है और इसको बहुत सुंदर बनाया। धन्यवाद। हमारे बीच मनोज मेहता जी हैं, ये अपने पिताजी के बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे। वो भी गोहाना के सामाजिक दिग्गज रहे हैं। और मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि एक शववाहन राम शरणम की तरफ से शमशान भूमि गोहाना को आया था और उसके बाद फतेहाबाद आया था। तो जितने सज्जन गोहाना से आए हुए हैं, इन सब की सहमति से ही वो फतेहाबाद आया। मनोज जी, थोड़ा सा आप अपना परिचय दे दें बस। मेरा नाम मनोज कुमार मेहता है। मैं वहाँ के संस्था के प्रधान जी का लड़का हूँ, जो वहाँ पे कार्य करता है। आज मैं वहाँ कार्य करता हूँ, अपने पिता की जगह वहाँ काम कर रहा हूँ मैं। अपने पिताजी का नाम बता। मेरे पिताजी का नाम श्री लालचंद मेहता है, जो आज के वहाँ मेन प्रधान है वहाँ पे। मैं उनका सपुत्र हूँ, अपनी उनकी जगह पे सेवा कर रहा हूँ वहाँ पे। आपकी फतेहाबाद में भी रिश्तेदारी है? हाँ जी, मेरी सारी फतेहाबाद चाचे ताऊ मेरे साथ, मेरे बड़े ताऊ जी भी यहीं बैठे हैं। श्री भीमसेन जी आनंद मेरे चाचा जी हैं और मेरा परिवार सारे चाचा ताऊ बुआ वगैरह मेरे सारे यहीं रहते हैं। मैं यहाँ परिवार से जुड़ा हुआ हूँ यहाँ से, और फतेहाबाद से खासतौर जुड़ा हुआ हूँ। इस संस्था के प्रति जो यहाँ सब फतेहाबाद शमशान भूमि के अंदर, शिव भूमि की पूरी के अंदर जो काम हो रहा है, इसकी प्रेरणा लेकर हम अपने वहाँ गोहाना के अंदर भी इसको सहयोग कराएंगे। जो हमारे से बन पाएगा वो करेंगे, जो प्रेरणा हमारे को मिली हम वहाँ जाके विस्तार में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शिव पार्क के इस कंट्रोल रूम में गोहाना से आए सामाजिक व प्रबुद्ध नागरिकों के साथ श्री भीमसेन आनंद जी, प्रधान शिवपुरी सभा, राकेश नागपाल जी, कैशियर शिवपुरी सभा भी मौजूद हैं। मेरा अनुरोध श्री भीमसेन आनंद जी से है कि गणमान्य लोग इतनी दूर से शिवपुरी फतेहाबाद को देखने आए हैं, तो इनका 2 शब्दों में धन्यवाद जरूर करें। मैं तो इन चारों हस्तियों का जितना ही धन्यवाद करूं बहुत कम है। इन्होंने टाइम निकाला, गोहाना से यहाँ आए। ये लालचंद जी मेरे बड़े भाई हैं, वो किसी कारण आज नहीं आ सकते, उनको स्वास्थ्य के कारण। मनोज की जगह मैं मौजी को कहूँगा, मौजी को इंचार्ज बना रखा है। देखो, भगवान ने इनको बड़ी शक्ति दे रखी है, बड़ा समझदार सुलझा हुआ बेटा है, और जितनी भी इसकी तारीफ करूँ कम है। वो साथ लेके आज यहाँ हमारे पास आए हैं। मैं इन सारों का फतेहाबाद शिवपुरी की इस तरफ से धन्यवाद करता हूँ।